से जो वचन निकला है उसका पालन करना पहले सीख लो। और दूसरी बात है, अगर गुरु का सचमुच तत्व करना चाहिए या गुरु अपने साथ रहना चाहिए तो पहले हमें एक चीज समझना चाहिए, मैंने गुरु को क्या किया, मैंने गुरु के लिए क्या किया, ये अपने आप को प्रश्न कर लो पहले। क्यों कर ये बात क्यों कह रहा हूँ, एक महान वृक्ष है, उसके नीचे बैठना है तो उस वृक्ष के पास ऐसे कुछ तथ्य ना आए जिसे आपको बैठने ना दे, और वैसे वो काम करते हैं जैसे अपने शरीर संबंधी हो, कोई हो, वहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, सब करते हैं। तब गुरु की आज्ञा का पालन करना सीख लिए तो गुरु आपके साथ रहता है, गुरु आपके साथ हर क्षण आपकी भलाई के लिए तो इतना सब किया है, इतना सब कर रहा हूँ। लेकिन आपने एक सबसे बुरी बात यह है कि समर्पण की इसमें आप एक भार सौंप दिया तो बोलते हैं, लेकिन भार सौंप के तो नहीं, उल्टा मेरे लिए भार बन जाते हैं। ये मैं आपको कहने का मेरा तत्व ये है कि जब तक गुरु आज्ञा का पालन नहीं हुआ और गुरु के प्रति विश्वास नहीं होगा, गुरु के प्रति समर्पण नहीं होगा, अब चाहे कितने दिन भी कुछ भी करो जो होने वाला है। अब गुरु के ऊपर जिस दिन पाप प्राप्त हो गई, ऐसा लगे गुरु जी कि आपने गुरु मंदिर जब गुरु सेवा किया तो गुरु जी तुम्हें बुलाकर दीक्षा देता, गुरु जी तुम्हें बुलाकर साधना बोले, गुरु जी तुम्हें बुलाकर तुम्हारे ऊपर कृपा करो, वो दिन तुम्हारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन होगा। अगर मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारता हूँ, परम पुरुष सदगुरुदेव जी ने कहा था कि मैं जिस मंत्र को बोलकर देवता को बुला सकता हूँ, अगर उस मेरे मुंह में तुम्हारा नाम आ गया तो तुम देवता बन जाओगे। ये बात और तुम्हारे सामने उदाहरण कर रहा हूँ, गुरु जी बार बार मेरा नाम लेते थे अनिल जोशी, आज तुम्हारे सामने मैं गर्व के साथ कहता हूँ तुम्हारी देवता तो नहीं, कुछ न कुछ तो बन के खड़ा हो। जिस दिन अपने गुरु के मुख से अपना नाम आना आरंभ हो गया और गुरु अपने को आज्ञा देता हूँ तो समझ लेना कुछ दिन से हमारा भाग्य उधर है, हमारी ग्रह नवग्रह पीड़ा पता कुछ भी कोई काम नहीं करता हमारे पास, लेकिन तुम्हारा काम, तुम्हारी सेवा, तुम्हारे मंत्र से तुम्हारा नाम गुरु के मुख में आना चाहिए। ये जब तक इस प्रक्रिया को नहीं करते तब तक आप कितना भी करो कुछ नहीं होगा। हम गुरु के सामने एक तरह रहते हैं, गुरु के पीछे एक तरह रहते हैं, ये छोड़ देना चाहिए। आज मेरे पास गुरु नहीं है और कितने विरोध में है वो भी मालूम, फिर भी गुरु कार्य कर रहा हूँ। मेरी निंदा लोग करते हैं, वैसे स्तुति भी करते हैं, लेकिन फिर भी गुरु कार्य कर रहा हूँ। ये क्या गुरु जी को मैं दिखाने, गुरु जी मैं आपका मंदिर बांध रहा हूँ, मुझे इतना पैसा बोला, आज तो मैं स्वर्ण दे सकता हूँ तो 1 मिनट में गुरु मंदिर खड़ा सकता हूँ, लेकिन एक बात निश्चय क्यों हूँ, कोई आप किसी स्त्री को भी दे दो, एक 60 करोड़ दे दो, मंदिर बांध दो तो खुशी के साथ बांधे, फिर उसमें और मैंने फ़र्क क्या रहा। मैंने कहा कि मेरे मेहनत में ये करूँगा, कोई सदुपयोग नहीं करूँगा। और यही बात परंतु सदुपयोग से हुई कि आप देख लो पूरे जीवन में वो पुस्तकें लिखते रहे, पुस्तकों के बेचने पर आए हुए पैसों से जीते रहे, शिविर करते रहे, शिविर के पैसों से जीते रहे, लेकिन अपनी साधना सिद्धि उन्होंने कभी उपयोग नहीं की। देवता उनके ऋणी होते हैं और वो तक तेरा ऋण कैसा चुका है, जो अपने गुरु के प्रति निश्चित भाव से रखता है, गुरु के प्रति एक निष्ठा रखता है, गुरु के प्रति समर्पण रखता है। देवता बोलते हैं कि ये गुरु को प्रसन्न किया है, इसके तो हम ऋणी हैं, ये जब एक बार भी पुकारेगा हम इसके घर में आके इसका काम करेंगे। इस स्थिति को पाने के लिए हमें बहुत कुछ समर्पण करें, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, और वो त्याग जरूरी है। वो त्याग हमारे में नहीं आता तो हम इस संसार में कुछ नहीं करते। बार बार एक बार सोचो, एक 40 दिन का एक प्रक्रिया करके मैं 40 दिन गुरु जी के सामने गुरु मंत्र जप करता हूँ, गुरु से कुछ नहीं मांगूंगा, केवल गुरु मंत्र जप करूँगा, गुरु जी का नमस्कार एक बार करके देखो, और 41 दिन आपका क्या अनुभव मुझे बताओ। आज इतना सब करके भी गुरु जी कुछ नहीं मांगता, गुरु जी को सिर्फ मांगता हूँ इतना ही कि गुरु जी मेरे हाथ से कोई कल्याण हो सके तो कल्याण करवा दो। मैं अगर आपके लिए मांगूँ तो फिर मैं आपको तो पीड़ा दे रहा हूँ, सभी में और मेरे में फ़र्क क्या है। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, एक सामर्थ्यवान शिष्य बनना चाहता हूँ। आपने 1 पेड़ लगाए तो मैं वैसे 10 पेड़ लगाऊंगा, इसलिए कि 3 पेड़ों के ऊपर पक्षी भी बैठे, लोग भी बैठे, और आयु कर हम कभी भी जीवन भर हमारे लिए कुछ देने, मेरे माँ बाप, मेरी नौकरी, मेरा बीमारी, मेरी कभी हमने देश, अपनी जनता, अपने आजू बाजू में जो लोग हैं उनकी हमारा कल्याण ही हम नहीं कर सकते, दूसरों का कल्याण कर रहे। ये कितने दिन ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, कल भी कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ और कल भी करता रहा हूँ। आज इतना करने भी गुरु जी के पास इतनी स्थितियाँ होने पर भी गुरु ने कर्म करके पैसा कमाया, पुस्तकें लिखकर उसके बेचने के ऊपर क्या है, शिविर करके उसके उस शिविर के पैसों से अपना जीवन यापन करा क्या है। गुरु जी ने कर्म करते हैं। मैं भी तुम्हें कहता हूँ तुम कौन सा भी छोटा बड़ा कुछ भी कर्म करो, गुरु जी कर्म कर रहा हूँ और साधना करो। तुम्हें करोड़पति नहीं बनाया तो मेरा नाम अनिल कुमार बार बार बोल रहा हूँ तुम्हें, बिना कर्म छोड़ के केवल साधना पर कुछ नहीं साध सकते। अपना शरीर, जिस शरीर के लिए खाना जरूरी है, जिस शरीर के लिए कपड़ा जरूरी है, जिस शरीर के
घर जरूरी है, जिस शरीर के लिए पत्नी जरूरी है, और ये सब इन सभी को भी कर्म चाहिए। ये भौतिकता है, और ये कर्म शरीर धारण किए खाना खाते हैं, इसलिए कर्म जरूरी है। और वो कर्म करने के बाद शक्ति आती है, शक्ति आई तो साधना कर सकते हैं। खाली बैठ के हम यूं ही करेंगे ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम एक बार कर्म करना, तुम्हारे जीवन के एक दिन में 5 घंटे कर्म, 2 घंटे साधना करो, तुम्हें उस पार ले जाऊंगा, सिद्धाश्रम ले जाऊंगा, लेकिन एक बार जीवन में एक प्रकार का निश्चय कर लो कि मैं अब गुरु जी के पास जा रहा हूँ। अगर मैं सच्चा शिष्य हूँ तो गुरु जी मेरे नाम से पुकारेंगे, और जिस दिन गुरु जी तुम्हारे नाम से तुम्हें पुकारेंगे और कहेंगे समझो उस दिन तुम सिद्ध हो गए, तुम्हें पूछने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा करने के लिए हमारा समर्पण गुरु के प्रति जरूरी है। हमारा गुरु के प्रति, गुरु के आंखों में अपने लिए आंसू आए, गुरु के लिए लगे कि ये मेरे लिए कितनी तपस्या करता है, ये मेरे लिए कितना, मुझे कितना चाहता है, मेरे लिए कितना सेवा करता है। ये अगर जिस दिन गुरु के आंखों में तुम्हारे लिए, तुम्हारी तपस्या को देखकर, तुम्हारी सेवा को देखकर जिस दिन आंखों में आंसू आए, समझो देवता तुम्हारे घर के सामने करो। आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसा जीवन करो तो तुम सामर्थ्यवान करो। तो ऐसा ऐसा सामर्थ्य निर्माण करो कि गुरु जी के पास जाऊँगा तो गुरु जी की सेवा करूँगा, गुरु जी को नमस्कार करूँगा, उनसे कुछ नहीं पूछूंगा। मैं तुम्हें पूछ के बोलता हूँ तुम्हें क्या चाहिए, मैं पूछता हूँ। तो एक दिन वैसा करके एक 40 दिन मैं तुम्हें गुरु जी के सामने, गुरु जी को चित्र के सामने, गुरु जी के सामने जाओ, केवल गुरुमत जितना हो सके उतना करो, कुछ भी ना मांगो, बस नमस्कार करके चलो। 40 दिन करो, और 41वें दिन आप मुझे अनुभव दीजिए गुरु जी क्या हुआ है। तुम्हें जरूर गुरु जी बात करेंगे और आशीर्वाद देंगे। ये मेरा अनुभव है, सभी को आशीर्वाद देता हूँ। आप आपके घर में पूर्ण तारा सिद्धि, गुरु सिद्धि और जो साधना है तो सिद्धि प्राप्त करके जाए, आशीर्वाद दें। गुरु जी दुर्गा मम्मी कहाँ जा रही है?